Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, define ecological niche. What do you mean by competition exclusion principle? So, यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है रिस्पॉन्स ऑफ organisms to the distribution of resources. So, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्ड करते हैं. इकोलॉजिकल निच की बात अगर हम करें, इकोलॉजिकल निच का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी कम्युनिटी में फंक्शनल रोल क्या होता है. फंक्शनल रोल क्या होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल निच. सपोज हमारी कोई स्पीसीज है, उसका जो निच है उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे. जैसे कि पहला कंपोनेंट होता है एनवायरमेंटल कंपोनेंट, दूसरा है उसका फिजिकल, क्या फिजिकल कंडीशन में वो रहना पसंद करेगा, उसका हैबिटेट कैसा है, राइट. तीसरा, वो किस तरह से रिसोर्सेज ले रहा है या उसका इंटरैक्शन कैसा है, इंटरैक्शन विद अदर स्पीसीज. राइट. सो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरैक्शन कैसा है दूसरी स्पीसीज के साथ. तो जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में हमारा आ सकता है कि टेम्परेचर क्या सूट करता है उस ऑर्गेनिज्म को. फिजिकल स्पीसीज लाइक वो किस टाइप के टेरेन में रहना पसंद करता है. इंटरैक्शन जैसे कि क्या उसका इंटरैक्शन प्रेडेशन वाला है या कंपटीशन हो रहा है. सो इस टाइप की जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे इकोलॉजिकल निच के कंपोनेंट्स हैं. सो हो सकता है लाइक अगर हमारा सब सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं हमारी रिसोर्स के ऊपर. सो रिसोर्स मतलब हमारा फूड सोर्स. सो अगर हमारा रिसोर्स जो है ये फूड का जो सोर्स है अगर वो ज़्यादा है या अबेंडेंट है फूड सोर्स, तो क्या होगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स आराम से रहेंगे. कंपटीशन कम होगा, ठीक है, सबको खाना मिल रहा है, कंपटीशन कम है. कंपटीशन कम है का मतलब पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी. सेम अगर हमारा फूड सोर्स कम हो जाए, डिक्रीज होने लगे या कम हो, तो क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा. कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लगेगी. राइट. ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रेडेटर की तरह एक्ट करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रे की तरह एक्ट करेंगे. तो ये वाली चीज़ बढ़ सकती है. राइट. तो हमारा जो कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो दिया है, गॉस ने दिया है, इसको इसीलिए बोलते हैं गॉस प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल बोलता है
कि कोई भी टू स्पीसीज जिनका सेम इकोलॉजिकल निच है, वो दो स्पीसीज इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक साथ सरवाइव नहीं कर सकती, कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन दोनों स्पीसीज के बीच में होगा कंपटीशन। कंपटीशन क्यों होगा? क्योंकि दोनों को सेम चीज़ चाहिए, दोनों का निच सेम है, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। इसी के बेसिस पे गॉस ने दो टाइप के कॉम्पिटिशन्स या दो टाइप के रिएक्शंस इंटरैक्शंस बताए थे। वो होते हैं हमारा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, और इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। सो इंटरस्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, और अगर कंपटीशन हो रहा है सेम स्पीसीज में, और ये दोनों किस टाइप की स्पीसीज है? जो शेयर करती हैं सेम इकोलॉजिकल निच। तो इनके बीच में कंपटीशन होना लाजमी है, ज़रूरी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारा कंपटीशन होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी। सो ये स्पीसीज आपस में फाइट करेंगी, compete करेंगी। सो आई होप you understood it well. All the best.